हेलो बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। और अब तक जो हमने सीखा है आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर पहले ही बोर्ड पर 2 सवाल लिख रखे हैं। तो पहला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। और फिर पूछा है इन्होंने कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पहली लाइन में पूछा है पहले हम वो करेंगे। क्या कहा है हमसे कि 4 अंकों की देखो जो प्रश्न में से आ रहा हो उसको बिल्कुल वैसे ही उतार लो। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो देखो 4 अंकों की गई है, तो अगर जैसे मैंने सिखाया था छोटे छोटे 4 डैश बना लो, 4 अंक हो गए। और सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होता है? 9। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी अनुवर्ती संख्या बतानी है। तो लिखोगे आप जो हमारी संख्या आई इसकी अनुवर्ती संख्या। क्या होगी अनुवर्ती में? क्या आ से हम कहाँ बढ़ते हैं? आगे। तो हम क्या जोड़ देंगे इसमें? हम इसमें 1 जोड़ देंगे। अच्छा, और 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? अब अगर ये समझ में नहीं आया हो कैसे आया तो यहाँ पर लिख लेना ऐसे और इसमें 1 जोड़ देना। तो देखो 9 और 1 10, हासिल 1, फिर 10, हासिल 1, फिर 10। तो इस तरीके से जो हमारी संख्या आ जाएगी इसकी वो हो जाएगी 10,000। ठीक है, समझ में आया? अब देखो दूसरा खुद करना मेरे साथ कॉपी में। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। पहले हमसे ये कह रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो पहली लाइन में हमें करना है वही हम करेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी, देखो इतना सारा तो हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है लिखने के लिए। तो जो क्वेश्चन में से हो वो बिल्कुल वैसे ही उतार लो देख के। प्राकृतिक संख्या कितनी हो गई? देखो छोटी का है तो पहले वाले को 1 देते हैं, बाकी 2 को 0। तो हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आ गई 3 अंकों की वो कितनी हो गई? 100। अब हमसे कह रहा है कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती मतलब पास से कहाँ जाना है? पीछे। यानी कि हमें 100 में से 1 कम करना है। और 100 में से जब हम 1 कम करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे? 99 पर। तो ये थे हमारे ये छोटे छोटे 2 प्रश्न। तो देखो आपने कितनी जल्दी कर लिए। अब हम थोड़े से और प्रश्न करेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर हमें वैसे ही एक और प्रश्न दिया है। तो इसमें क्या दिया है? लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो क्या कितने भी अंकों की पूछ लो, अब तो हमें सब आती हैं, है ना? तो हम ये लिख ही लेंगे। तो अब हम लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अब देखो 6 बार क्या लिख दो, अब तक तो आ गया होगा बच्चों को सब समझ में। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की, है ना? अब हमसे कह रहा है इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मतलब कहाँ जाना है? आगे। तो यानी कि हमें जो ये हमारे इतने सारे 9 हैं इसकी अनुवर्ती संख्या बतानी है। तो इसकी अनुवर्ती संख्या जो होगी उसके लिए हम क्या करेंगे? इस संख्या में 1 जोड़ देंगे। और जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है,
और अगर ये फिर से नहीं आ रहा हो तो ऐसे ही करना है, इसको यहाँ पर जोड़ के देख लेना। देखो ऐसे करके हाथ से लाते जाएंगे। आ गए 6 0, वही हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो एक नया सवाल है ना, वैसे नया नहीं है, बस इसमें एक चीज़ थोड़ी सी नई है। पूछा है 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत क्या होता है? अब सोचोगे क्रमागत तो मैम ने पढ़ाया नहीं था, है ना। तो देखो क्रमागत क्या होता है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके जो रोल नंबर होते हैं मैम बोलती हैं कि रोल नंबर 2, 3, 4, तो ये जो संख्याएं लगातार वाली होती है इन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 2 आया, फिर उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद 4, तो सब में क्या जुड़ रहा है, एक एक जुड़ता चला जाता है, मतलब वो सब अनुवर्ती संख्याएं होती जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो बी उत्तर में लिखोगे 20 के आगे की 3 जो क्रमागत संख्याएं, तो 20 से आगे की 3 ऐसे ही लिखो। क्रमागत संख्याएं क्या हुई? अच्छा 20 के बताओ क्या आएगा? 21, फिर 21 के बाद क्या आएगा? जैसे रोल नंबर आते हैं ना, जैसे 21 रोल नंबर आया किसी का, 21 के बाद किसका रोल नंबर होगा? 22 का, 22 पे जो बच्चा है उसका, फिर उसके बाद 23 वाले का। तो जो 20 के बाद की 3 क्रमागत संख्या हुई वो क्या हुई? 21, 22, 23। अब ऐसे देखो एक और प्रश्न लिखा है मैंने ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमसे पूछ रहा है 101 के आगे की 3 क्रमागत संख्या कौन सी होंगी, तो वही हमें करना है जो हमने यहाँ पर 20 के साथ करा है। क्या करोगे आप? लिखोगे 101 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 101 में क्या जोड़ दो? 1, तो क्या आएगा? 102, फिर क्या हो जाएगा 102 के बाद? 103 तथा 104। ठीक है, समझ में आ गया ना क्रमागत संख्या बहुत अच्छे से। तो यही था आपका ये पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और हम पूरी सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं। चलो इसे अच्छे से रिवीजन करना और अपना ध्यान रखना। बाय।